हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डेसिमल नंबर का रिकरिंग डेसिमल, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आरआरबी में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी आपके पास 2026 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, 2025 में आपके पास और 26 में जो ग्रुप डी का हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग कवर करते रहेंगे ताकि पेपर में हम लोग के पास जब ये क्वेश्चन आए ना तो फटाफट से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लें। लेकिन सिर्फ ट्रिक्स पर ध्यान नहीं देना, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो आपके पास सेशंस है, ये कॉन्सेप्ट विद क्या है आपके पास ट्रिक्स, यानी चीजों को समझेंगे भी, देन उसके बाद जल्दी भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज है इसमें। ये जो आपके पास 2.32 और बार, बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन का मतलब जैसा आपके पास टॉपिक का नाम मैंने आपको बोला ही है, रिकरिंग डेसिमल, यानी आपके पास पॉइंट के बाद जो नंबर है वो खत्म नहीं होता है, कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे कि अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करने के लिए जाओगे तो वो पूरा का पूरा कटेगा नहीं, चाहे कुछ भी आप लोग कर लो। डिवाइड दो 1 पॉइंट आपके पास 3 कंटिन्यू आपके पास ये चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी। तो इस पूरी की पूरी टर्म को थोड़ा सा छोटा करने के लिए, यानी ये जो आपके पास सीरीज चल रही है ना डेसिमल नंबर की, रिकरिंग डेसिमल जो चल रहा है उसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए ना इस पे बार लगा दिया जाता है। और बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। जिस भी नंबर के ऊपर बार होगा उसका मतलब वो नंबर आपके पास अप टू इंफिनिटी क्या हो रहा है, रिकर हो रहा है ना, यानी कि आपके पास रिपीट होता जा रहा है। तो इसको अगर मेरे को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखना है तो कितना आ जाएगा आपके पास 1.3 और 3 के ऊपर बार। जैसे मैंने यहां पे 2.32 के ऊपर बार लगा रखा है तो इसका मतलब क्या है 2.32 कंटिन्यू आपके पास चलता रहेगा। यहीं पर अगर मैं 2.32 और सिर्फ 2 के ऊपर बार लगाऊं तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 3 तो वहीं रहेगा लेकिन 2 आपके पास क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी 2 पॉइंट कितना आपके पास 3 कंटिन्यू आपके पास इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है, जैसे अगर मैं 1/3 को लिखूंगा तो 0 पॉइंट कितना आपके पास 3333 कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका उल्टा अगर कर दिया जाए, अगर वो बोले 0.33 के ऊपर बार है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो चलो भाई पहले ट्रेडिशनल तरीका बताते हैं, देन उसके बाद ट्रिक जो है या करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम x मान लेंगे, 0 पॉइंट आपके पास 3333, इस तरीके से पूरी की पूरी क्या चल रही है, सीरीज चल रही है। आपने क्या करना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है ना उस नंबर को पॉइंट के लेफ्ट में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पूरी इक्वेशन में जैसे ही मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो पॉइंट जो है वो राइट की साइड खिसकता है, लेकिन अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो पॉइंट आपका लेफ्ट की साइड खिसकता है ना। जितने जीरो के साथ, यानी 10 के बाद आप या 1 के बाद जितने जीरो लगाओगे, जैसे 10 के साथ अगर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक जीरो है तो एक प्लेस आपका शिफ्ट होगा। 100 के साथ करोगे तो 2 जीरो है तो 2 प्लेस शिफ्ट होंगे। अगर आप 1 लाख के साथ करोगे तो उसके साथ 5 आपके जीरो होते हैं तो 5 प्लेस क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करी है तो एक ही पॉइंट आपके या एक ही प्लेस आपके पास वो राइट में खिसकेगा, यानी 3.3333 कंटिन्यू आपके पास इस तरीके से चलता रहेगा। और जैसे ही आप लोग जो रिपीट होने वाला नंबर होता है, डिजिट होता है, उसको आप क्या करते हो, लेफ्ट की साइड ला जाते हो पॉइंट के, वहीं पर चीज आपकी खत्म हो जाती है। उसके बाद दोनों इक्वेशन को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी जो सबसे पहली इक्वेशन थी और जो आपके पास लास्ट वाली इक्वेशन है, दोनों का हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10x में से x माइनस कर देंगे और 3.3333 डॉट 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 इसमें से माइनस कर देंगे 0 पॉइंट कितना 3333 कंटिन्यू आपके पास इस तरीके से। यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9x मिलेगा। अगर मैं यहां पे देखो 3.3333 तो भाई पॉइंट के बाद दोनों में सेम डिजिट है, कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। और इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो x बराबर आपके पास आया 3/9, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, यानी अंश और हर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इसको काटो, तो काटेंगे तो हमें मिलेगा 1/3। तो इसका मतलब अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो रिकरिंग डेसिमल मिलेगा 0.33 कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर इसी को मैंने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्यूशन, और फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होगी, 1/3 होगी। ठीक है, जैसे इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करा था। क्लियर है। तो ये तो था आपके पास ट्रेडिशनल तरीका, लेकिन पेपर में देखो इतना अगर हम लोग करने जाएंगे तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो फिर सिलेक्शन तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब इसको करते कैसे हैं, अब यहां पर समझो, बहुत सिंपल सा तरीका है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो सब में एक ही तरीका हमें लगाना है
0.3 बार या तो क्वेश्चन इस तरीके से देगा या तो 0.33333333 इस तरीके से वो आपके पास देगा। हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस भी डिजिट के ऊपर, पॉइंट के बाद वालों का ही ध्यान रखना है बस, पॉइंट के राइट वालों का, लेफ्ट वाले का कुछ नहीं। तो पॉइंट के बाद यानी राइट में जितने डिजिट के ऊपर आपके पास बार लगा हुआ है उतनों के बदले 9 आपका क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। जैसे एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो एक बार 9 क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, पूरा नंबर लिख देना है। पॉइंट सोचो कि इसमें है ही नहीं, अगर पॉइंट इसमें है ही नहीं तो इसका मतलब नंबर क्या लिखा हुआ है, 03 लिखा हुआ है। 03 का मतलब क्या होता है, 3 काटेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 1/3। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट आपके रिपीट होते हैं उसके बदले आपके पास क्या आता है, 9 नीचे आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम पूरा नंबर लिख देते हैं। यहां तक तो ये चीजें बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन जब अलग अलग टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, अगर आपके पास से क्वेश्चन, चलो एक एक बेसिक लेकर सॉल्व करते हैं। 0.32 के ऊपर बार होता तो इसका मतलब क्या होता, 32 पॉइंट के बाद वाले नंबर का ही हमने ध्यान रखना है। बार हटा दो, 32 आपके पास और दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 32 डिवाइडेड बाय कितना आपके पास, 99। सेकंड केस यहां पर क्या आता है, 0.32 के ऊपर बार और अगर आपके पास सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है पॉइंट के बाद, या फिर पॉइंट के बाद आपको ऐसी डिजिट मिलती है जो रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि यानी जिनके ऊपर बार नहीं है। बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो तभी भी कुछ नहीं करना, बस अब यहां पर एक छोटी सी चीज और ऐड हो जाती है। सबसे पहले समझो कि अपॉन में क्या होगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट होते हैं उसके बदले 9 आता है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट नहीं होते उसके बदले क्या आता है, 0 आता है। ध्यान रखना, ठीक है। बेसिक तरीका यहां पर भी आप अगर सॉल्व करोगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको, यानी ट्रेडिशनल तरीका भी आपके पास ऐसा ही है। तब तक हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जब तक आपके पास रिपीट होने वाली डिजिट पॉइंट के लेफ्ट में ना आ जाए। ठीक है, तो उतना ज्यादा टाइम तो है नहीं, है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझते हैं। तो हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट होते हैं उसके बदले 9 और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके बदले आपका 0 आ जाएगा। और ऊपर क्या करना है, अब ध्यान से रखना, पहले पूरा नंबर लिख दो। पॉइंट सोचो कि है ही नहीं, यहां पे 032 है तो इसका मतलब 32, और फिर उसमें से आप लोग वो माइनस करोगे जो रिपीट नहीं हो रहा था। तो 032 में से अगर हम बात करते हैं तो नंबर मेरे को 32 मिला, और इसमें से रिपीट क्या नहीं हो रहा था, 3 नहीं रिपीट हो रहा था, तो माइनस कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। यानी यहां पर हमें अपना जो आंसर मिलेगा वो 29 डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। मतलब हमने क्या करना, पहले पूरा नंबर लिखना है, देन उसके बाद माइनस कर देना है जो रिपीट नहीं हो रहा है। अपॉन में क्या करना है, जो रिपीट हो रहा है उसके बदले 9 और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके बदले 0 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 0.367 और माना आपकी बार क्या है, 7 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर लिखेंगे, मेरे को 367 मिल रहा, फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं है। कितने के ऊपर बार नहीं है, 36 के ऊपर, तो 36 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अपॉन में क्या होगा, जिसके ऊपर बार है यानी जो रिपीट हो रही है टर्म उसके बदले आपका 9 आएगा, और जितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे 36 रिपीट नहीं हो रहा है, 2 डिजिट है उसमें, तो इसके बदले क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। रिपीट होने वाला मिलेगा पॉइंट के राइट में तो आपके पास 9 आएगा, नॉन रिपीटिंग टर्म अगर मिलेगी तो उसके बदले आपका 0 आएगा। और केस यहां से एक चीज और आ जाएगा कि पहले पूरा नंबर लिखेंगे, देन उसमें से हम माइनस कर देंगे जो रिपीट नहीं हो रहा था। अब इसी को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। जैसे अब की बार पॉइंट के लेफ्ट में हमने देखा तो हमें कितना मिला, 0 0 0, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए 2.32 और इसके ऊपर क्या है आपके पास बार, तभी भी सेम वैसे करना है। क्या करना है, पहले पूरा नंबर लिखना है, फिर उसमें से माइनस कर देना है जो रिपीट नहीं हो रहा है। अपॉन में क्या होगा, पॉइंट के बाद वालों के हिसाब से ही 9 और क्या आएगा, 0, पॉइंट के लेफ्ट से नहीं, पॉइंट के राइट से। तो हमने क्या सीखा यहां पे कि पहले पूरा नंबर लिख दो, फिर माइनस कर दो जो रिपीट नहीं हो रहा है। भाई 2 रिपीट नहीं हो रहा है, यहां पर भी हमने ऐसे करा। अपॉन में क्या करते हैं, जो आपके पास रिपीट होता है उसके बदले 9 आ जाता है, जो रिपीट नहीं होता उसके बदले 0। लेकिन ये केस तब लगता है जब पॉइंट के बाद हमें ऐसा नंबर मिलता है राइट में। तो यानी सारा का सारा 9 यानी अपॉन वाला जो खेल है ना 9 और 0 का, वो डिपेंड करता है पॉइंट के राइट वाले डिजिट से और किसी से नहीं करता। तो इसका मतलब यहां पर मैं 0 नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 230 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, अब एक लास्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी तक सारी की सारी चीजें हम लोग समझ ही चुके हैं। उसके बाद तो क्वेश्चन जो है हम फटाफट सॉल्व कर देंगे। 23.3246 माना इतना बड़ा कोई नंबर लिखा हुआ है, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता,
हमें सबसे पहले पूरा नंबर लिख देना है 2 3 3 2 4 6 डिवाइड, फिर उसमें से क्या करना है माइनस, और माइनस क्या करना है जो रिपीट नहीं होता है। क्या रिपीट नहीं हो रहा है 2 3 3 अपॉन में खेल किसका होता है पॉइंट के राइट साइड वालों का। 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 999 आ जाएगा, और इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे पॉइंट के, सॉरी माइनस कहां से, और उसके बाद जीरो कौन लगाता है जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता, एक ही डिजिट है तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है पहले पूरा नंबर लिख देना है, देन उसके बाद जो रिपीट नहीं होता वो माइनस कर देना है। अपॉन का जो खेल है वो पॉइंट के राइट वालों का है, अगर आपका रिपीटेशन है तो 9 आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग टर्म है तो आपके पास 0 आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से करते हैं, लेकिन पेपर में हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अब हम मैक्सिमम चीजें सीख ही चुके हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि आरआरबी ने किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। ये आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, 22 मार्च 2026 शिफ्ट फर्स्ट का है। क्या कह रहा है कि 0.266 के ऊपर बार है, इसको कन्वर्ट करो आप लोग वल्गर फ्रैक्शन में, यानी कि इस तरीके से आप लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो 0 पॉइंट कितना है 26 बार, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पूरा नंबर लिखेंगे, देन उसके बाद पॉइंट के बाद वाला, क्योंकि इससे पहले तो 0 है इसका मतलब खत्म वहां पे। पॉइंट के बाद आपका 2 रिपीट नहीं हो रहा है तो 2 लिख दो, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद आपके पास एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो हमें मिला 24 डिवाइडेड बाय कितना 90, काटो इसको, 6 चौक 24, 15 छिंग 90, यानी आंसर जो होगा हमारा वो 4 बटे कितना होगा 15। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो टाइम आप लोगों को जरा सा भी नहीं लगेगा, सबको हमने क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.595959 डॉट 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 डॉट, यानी आपके पास यहां पर क्वेश्चन जो है वो 59 का क्या है रिपीटेशन, तो आंसर क्या होगा हमारा 59, पॉइंट के बाद दोनों डिजिट रिपीट है तो 59 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। नेक्स्ट, सारे के सारे आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रुप डी के भी है, हर एक एग्जाम में लगभग लगभग आपके पास पूछे ही जा रहे हैं। अगला आपके पास क्या दे रहा है 3.6272727, यानी यहां पे जो रिपीटेशन है वो किसका है 27 का, तो इसको हम इस तरीके से शॉर्ट करके लिख सकते हैं 3.627 के ऊपर बार। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले पूरा नंबर लिख देंगे जो भी हमें दिख रहा है 3627, देन उसमें से माइनस करेंगे, लेकिन क्या जो रिपीट नहीं हो रहा था, क्या नहीं रिपीट हो रहा था 36 डिवाइडेड बाय, अब खेल किसका है अपॉन में पॉइंट के राइट वालों का। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2, तो उनके बदले 9 आ जाएगा, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके बदले 0। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, काटना पीटना पड़ेगा, तभी जाकर हमें आंसर मिलेगा। तो यहां पर आपके पास अगर हम देखें तो हमें कितना मिलेगा 3591 डिवाइडेड बाय कितना 990, काटने की कोशिश करते हैं यहां पे, 5 और 3 8 और एक 9 9, तो इसका मतलब पूरा नंबर आपके पास 9 से कटेगा, 9 तिया कितना आपके पास 27, बचा आपके पास 8, 9 9 81, बचा 8, 9 9 81 डिवाइडेड बाय कितना 110, यानी इसका जो आंसर होगा वो 399 डिवाइडेड बाय कितना होगा 110। क्लियर है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, क्योंकि लेटेस्ट आपके पास क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, तो आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके एग्जाम में आ सकता है आरआरबी के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें टारगेट रखो कि यार मेरे को 20-25 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना, कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी, चीजों को समझना है, देन फिर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है इस टाइप के क्वेश्चन लेटेस्ट आ रहे हैं, तो अभी जो आपके जितने एग्जाम होने वाले हैं आरआरबी के उसमें भी पूछे जाने की आशंका है, तो इनकी प्रैक्टिस करो ताकि कम से कम टाइम लो और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन देखो वैसे ही हैं, आप लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। 8.272727, तो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहला पूरा नंबर लिख देंगे 827, हमें 27 का रिपीटेशन मिल रहा है तो माइनस कितना करेंगे 8 करेंगे, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद आपके पास डबल संख्या रिपीट हो रही है तो कितना आ जाएगा आपके पास 99 आ जाएगा। उसके बाद इसको आप क्या कर सकते हो काट सकते हो, ठीक है। काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा 818, 819 डिवाइडेड बाय 99, काटो इसको, 9 में 81, 9 कम 9 11, तो इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा वो 91 डिवाइडेड बाय कितना होगा 11 होगा, ठीक है। तो समझ गए हो कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो। अपॉन वाले का जो भी रूल है वो पॉइंट के राइट वाले जो डिजिट होते हैं उस पर डिपेंड करता है, अगर रिपीटेशन है तो 9 आता है, नॉन रिपीटिंग टर्म है तो उसके बदले 0 आएगा, और उससे पहले ऊपर का खेल किसका है वो सारी की सारी संख्या का है, चाहे वो पॉइंट के राइट में है चाहे पॉइंट के वो लेफ्ट में है, पहले पूरी संख्या लिख देनी है, देन माइनस कर देना है जो आपके पास नॉन रिपीटिंग टर्म है, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सारे के सारे,
ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा फॉर्म इस करके ये वाला करके दे दे, यानी इस तरीके से लिख दे फालतू की चीजें, बोले कि पी बाई क्यू की फॉर्म में रखो जहां पर आपके पास पी और क्यू इंटीजर है, क्यू जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अपॉन में अगर आपके पास क्यू है जीरो हो जाएगा तो फिर आपके पास फ्रैक्शन बचा ही कहां। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 3 आपके पास रिपीट होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा नंबर लिख देंगे, देन उसमें से जो रिपीट नहीं हो रहा है वो वाला माइनस कर देंगे। खेल जो है वो पॉइंट के राइट वालों का है, तो उसके बदले कितना आ जाएगा 99। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 2300 डिवाइडेड बाय कितना 99, यानी कि आंसर आपके पास B। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। ऐसे ही जैसे मैंने आपका कहा है ना कि इससे पहले भी मैं आप लोग की वीडियो ला चुका हूं, अभी भी आपके पास आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर किसी को हम लोग टॉपिक वाइज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी एग्जाम आपने भरा हुआ है ना, जब तक उसका एग्जाम हो तब तक मैक्सिमम चीजें हम लोग रिवाइज कर चुके हो, ताकि पेपर में हमें सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।